हमें घर की याद नहीं आ रही, बिल्कुल हमें जाने की इच्छा नहीं है। हम दिल से कह रहे हैं। अनुभव तो शब्द नहीं कह सकते हैं कि शब्द है ही नहीं, खत्म हो जाते हैं शब्द। ये शरीर रहेगी तो जरूर आएंगे, अगर नहीं है तो कोई नहीं। यहाँ कल्पवास का क्षेत्र है प्रयाग में, यहाँ कल्पवास का महत्व भी है। इस जगह पर कल्पवास जो भी व्यक्ति एक दिन भी इस गंगा क्षेत्र में निवास कर लिया, वो एक कल्प तक स्वर्ग में वास, वैकुंठ में वास उसका होता है। ये कल्पवास का महत्व है। कल्पवास के फायदे क्या हैं? कोई नुकसान नहीं है, यही फायदा है। एक आस विश्वास की चातक तुलसीदास। बहुत आनंद, यहाँ तो जैसा लगता है कि स्वर्ग, बिल्कुल ईश्वर की भक्ति में आनंद ही आनंद है। 1 महीने के लिए हमने एक समय निकाला यहाँ पे और वो आ करके जो है कल्पवास कर रहे हैं। अब की हमारा 5वां वर्ष है। माँ गंगा के गोद में विराजमान हैं, तो यहाँ पर हम अपने सारी कामनाओं को हटा के और नारायण के 24 घंटा ध्यान करें, उसी को कल्पवास कहते हैं। बड़ा सौभाग्य है हाँ। माँ महात्मा का दर्शन करने का। हाँ। बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोग गंगा स्नान करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं। ब्रह्मदेव भागीरथी, ब्रह्मदेव भागीरथी, शुचि पुण्यागारा। ऐसे लगता है जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं छूटने का। यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया, इतना बड़ा घर है, सब सुविधा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लाइट, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सुख शांति यहाँ मिल रही है, मन करता है कि काश ऐसे कब बच्चों से फ्री हो जाए कि अपना टाइम जो भी समय यही बिताएं। मैं अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को भी मैं वो बताऊंगी और अपने बच्चों से भी बोलूँगी कि चाहे 2 दिन रहें लेकिन कल्पवास जरूर करें, क्योंकि एक वो अनुभव यहाँ होता है ना अध्यात्म का, कहीं नहीं हो सकता। हम ये चेंजा यहाँ इतनी खुशी हमको मिली, इतनी सुख शांति मिली जिसका वर्णन मुंह से कर नहीं सकते। इतना हमको सुख यहाँ मिला है, इतनी शांति, हमें घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। हम क्या बताएं, हमें घर की याद नहीं आ रही, बिल्कुल हमें जाने की इच्छा नहीं है। हम दिल से देश में स्थित भी तुरत तरत सुख सो। ओम जय गंगा मैया। कम से कम पंच तत्व का ध्यान देते हुए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही कल्पवास होता है। और क्या नहीं करना चाहिए? जो इसके विपरीत हो उसको नहीं करना चाहिए। हम भी डेली स्नान के लिए जाते थे। एक माता जी हमको नोटिस करती थी, ठीक है। हम स्नान के लिए गए और एक डुबकी लगाई, फटाफट बाहर आके साल ओढ़ा और भाग आए। ऐसे करके डेली की दिनचर्या हमारी होती थी। वो हमको नोटिस करती थी कि लड़का आता है, रोज एक ही डुबकी लगाता है और सीधे निकल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है इसकी पूरी शरीर भीगती है और भीगती भी नहीं है। उनको ऐसा लगता था। मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने हमारा, जैसे हमने डुबकी लगाई और बाहर निकलने का प्रयास किया, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, बोली कहाँ जा रहे हो? हमने कहा अरे ठंड लग रही है, हमको निकलने दीजिए। बोली मैं रोज देख रही हूँ तुम एक ही डुबकी लगाते हो और निकल जाते हो, कई बार शरीर तुम्हारा भीगता है, नहीं भीगता, चलो सही से नहाओ। तो ये अलग सी फील थी। 10 लोगों से मुलाकात होती है, सत्संग सुना जाता है, तमाम लोगों की भागवत पुराणे होती हैं, उसको भी देखा जाता है, शास्त्रार्थ होता है। हाँ, तब मतलब सब मिला के जो है ये फायदा है। समत्व के भाव से इकट्ठा होते हैं। यहाँ कोई जात पात बिरादरी का भेदभाव नहीं है। ये जितने एक कैंपस में लोग रहते हैं, सब एक परिवार, एक गांव जैसे लगवाते हैं।
जैसे ही पहली बार गंगा जी के किनारे पे कदम रखा, ऐसा लगा मैं अपनी माँ के पास आ गई हूँ। इसलिए आज हम आए थे उनको मिलने। आप तो एकदम इमोशनल हो गए। आगे उपाय अब यही चाहिए कि अब ऐसे हमारे जीवन कटता रहे, बस कुछ नहीं चाहिए। जय गंगा मैया। मेरे को झूठ बोलना, मना करना नहीं आता। किसी का तकलीफ देख के मेरे से नहीं दिखा जाता। हमें लगता हम यहीं निवास करें, भगवान अपने चरणों में यहीं रहे, हम घर लौट के न जाए। ओम जय गंगा मैया। ओम जय गंगा मैया। माँ जय सुरसरी मैया। कि सुबह उठेंगे, कोई 3 बजे उठता है महाराज, कोई 3:30 बजे, कोई 4 बजे उठ करके स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद अपना पूजा पाठ, यही सब विधान है। ये आहुति डालना, जप करना, जप जग जोग, ये सब करते हैं यहाँ पर। और करने के बाद फिर जब उससे निवृत्त होते हैं तो अपना जो भी चाय साहेब नाश्ता लेना हुआ लिए, दोपहर में एक टाइम भोजन करते हैं, दूसरी टाइम 3-4 बजे फिर नहाते हैं, फिर आकर के वही सब क्रियाएँ करते हैं संध्या की। और करने के बाद फिर शाम को अपना कुछ हल्का फुल्का नाश्ता ले करके वो अपना वो करते हैं। 1 महीना रहते हैं। ब्रह्मदेव भागीरथी, ब्रह्मदेव भागीरथी, शुचि पुण्यागारा। ओम जय गंगा मैया। ऐसा था पहले हमारी दादी करती थी, तो उसके बाद हमारे लड़के की इच्छा थी कि हमारे पापा भी करें। आध्यात्मिक जीवन का जो मार्ग है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का, वो ये महाकुंभ एक रास्ता है। वाकई त्रिवेणी संगम में स्नान करके, क्योंकि मैं हरिद्वार से रहने वाली हूँ, तो गंगा जी तो वहीं से आ रही हैं। वहाँ के स्नान करने में और यहाँ के स्नान करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। अपना जीवन बनाते हैं गंगा स्नान करके। आत्मा को शांति मिली और बच्चों को ये बताएंगे कि वहाँ आत्मा की शांति है, भगवान जो चाहो वो मिलता है गंगा माई के गाल से। केवल तनाव, टेंशन है घर के जीवन में, लेकिन जो सुख शांति यहाँ है वहाँ घर में कतई नहीं मिलेगी। मनोबल बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जाने की इच्छा नहीं कहती, बहुत सुकून मिलता है। पूजा में तो अच्छा लगता है। आप गंगा माता को यहीं से बैठे बैठे हृदय से आप नमन कर लीजिए। ये माँ तुम्हारे साथ हमेशा आए। देश में स्थित भी, दूर देश में स्थित भी, तुरत तरत सुख सो। ये एक संगम है, यहाँ हम लोग सब साथ में मिलते जुलते हैं और महात्माओं से अच्छी अच्छी सीख मिलती है। सनातन न कोई भाव है, न कोई धर्म है, न कोई कर्म है। अच्छे कर्म के साथ प्रभु ने हमको खून के अंदर ही सनातन से जोड़ दिया है। इसका एक ही भाव है, महाजनों येन गता सपंथा। आज उसी राह पे चलना ही सनातन है। युवा आज का बहका हुआ है और उस युवा को रास्ते पर लाने के लिए कुंभ के महात्मा लोग ही हैं। सनातन धर्म को जिंदा रखना है तो अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाना होगा। संगम की रेती पे रहना और टेंट में किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से खाना बनाया जाता है, किस तरीके से 1 महीने तक लोग बिल्कुल रम जाते हैं अपनी संस्कृति और धर्म की। ये होता है कि झूठ मत बोलो, किसी की बेईमानी का पैसा मत लो, जो लो ईमानदारी का लो। कोई भाट भिक्षु आया उसको हो सके तो 1 रुपया दे दो, मगर उसको अशब्द मत बोलो। निर्वाणी। ओम जय गंगा मैया। 4 बजे रात हम लोग उठते हैं, फ्रेश हुए, उसके बाद गए नहाए धोए। स्नान के बाद संध्योपासन करना। और फिर आई तो घर में की पूरिया में, फिर अपना नाश्ता पानी बनाती हूँ, फिर दोपहर में खाना बना तो 10-20-50 ठो चाय बना के जाए गंगा जी के किनारे, पांडवन को पिला दे। स्नान ध्यान सुबह शाम 2 टाइम करते हैं। देवतार्चन करना, सूर्य को अर्घ्य देना, पूजा पाठ करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना। हर आने जाने वाले व्यक्ति का सम्मान, स्वागत और यथाशक्ति जो प्रभु ने दे रखा है। शाम के टाइम में फिर अपना पूजा पाठ, दिया बत्ती
ये यहाँ का डेली का दिनचर्या है। मैं शहर में रहने वाली लड़की हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसा यहाँ आके रुकी हूँ और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मैं पहले सोच रही थी कि मैं कैसे रह पाऊँगी, पता नहीं क्या व्यवस्था है, किस तरीके से। लेकिन मेरे अंदर वो बदलाव आया है कि अगर मुझे अभी भी कोई बोले ना कि 2 महीने का और कल्पवास है, मैं यहाँ रुक जाऊँगी। यथाशक्ति जो भी हो सके दान करें, पुण्य के काम करें, गिरते को उठने का सहारा करें और कुछ न कुछ संकल्प करें। यहाँ आके मन को बहुत सुकून मिलता है और अच्छी अनुभूति होती है। घर में बहुत सारी टेंशन, ये बीमारियाँ, कुछ न कुछ लगा रहता है, लेकिन यहाँ आके सब कुछ भूल जाता है। बस 10 दिन में प्रोग्राम बना, वो मतलब बोले कि जाना है आपको। हमने कहा ठीक है कि कहाँ सब सामान मान ला करके अपनी व्यवस्था करिए। तो सामान हम लोग तो किसान आदमी, हर चीज़ तो घर में रहता है, तो ला दे गाड़ी चले आए। लगभग 2 आदमी आते हैं, जो कि 1 महीना ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है यहाँ पे जो आता है। पूजा पाठ नहीं शब्द से भी या किसी भी को अहित न किया जाए, हो सर किसी को हेल्प किया जाए, जो आदमी आ जाए। ये तो हमारी नंद थी। हाँ। तो विचार था कि जहाँ हम रहे तो हमारी सास नहीं तो नंद तो साथ में रहे जरूर। हाँ। इनको भी सोचा कि हमारी बहन है तो कर लेंगे हमारे सबके साथ में। ये हमारी बहन जी हैं, स्कूल की टीचर थी। तो ये भी बोली कि हमको भी करना है, तो सब लोग साथ में चले आए। बदलाव यही हुआ कि अपने परिवार का सेवा करना चाहिए, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। यही सब हुआ बदलाव। और क्या वही सोचेंगे कि हमारे पिताजी माताजी कर रहे थे, चलो अब हम लोग भी करें अपना, तो एक ये संस्था बनते चली आएगी। सुखदायी रहा और इसी भावना से आए हैं। तो जितना बटोरना है अपने भाषा में क्या है, उतना बटोर लो, जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। यहाँ आके कितना सारा प्रेम अध्यात्म देखने को मिलता है। हमारे लिए तो ऐसा हुआ कि हम जब से यहाँ आए हमारे आत्मा में शांति मिल गई। शांति ये मिल गई कि हमको भगवान साक्षात मिल गए, दर्शन मिला, बस यही हमको चाहिए। और नहाए, डुबकी लगाए और बड़ा आनंद आया। इंसान 84 लाख हजार योनि में भटकता है, लेकिन ईश्वर की पूजा आराधना नहीं कर सकता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम पूजा, ईश्वर की पूजा अपनी इसी शरीर, जो भी ईश्वर ने हमें शरीर दी है, इसी से हम कर सकते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, सवेरी की झूपड़ी। रामा रामा रटते रटते। भोला सब दुख काटो मारा, हे भोले बाबा सब दुख काटो मारा। शंभुनाथ जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, हे भोलेनाथ सब दुख काटो मारा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजुर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। राजा राम सुमिरि रजधानी, करऊ प्रणाम जोर जुग पानी। उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।